आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और रात भर जंग में क्या हुआ उसकी अपडेट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे, 3 बड़े अपडेट्स देंगे। पहला अपडेट कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को अब उनके नेटो के साथी यूरोपियन कंट्रीज दुत्कार रहे हैं, उन्हें सीधे उनके मुंह पर मना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनकी मदद करने से भी पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। पहले तो इस बिंदु पे बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे हम ईरान के IRGC ने एक लिस्ट थमा दी है कि हम 1 अप्रैल से यानी आज से अमेरिकी कंपनीज को अटैक करेंगे, क्योंकि इन कंपनीज ने अमेरिका का साथ दिया है AI और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। ये कंपनीज कौन है, उनके नाम बताएंगे, उनकी लिस्ट भी ट्रंप साहब को और अमेरिका को थमा दी गई है। और तीसरी बात करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने खोल दिया है और शाही साहब ने डिटेल में बताया है कि ईरान की पार्लियामेंट से वो बिल पास हो गया है कि अब जो पैसा देगा ईरान को, ईरान उसका शिप आगे जाने देगा। और लेकिन इस जंग में जो अमेरिका का साथ दे रहा है, ईरान उनके शिप्स को आगे नहीं आने देगा, आगे नहीं जाने देगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से अभी भी ईरान का कंट्रोल है। तो अब किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दीजिए और आप निकल आइए। यानी ईरान इस पूरे युद्ध में पैसा भी कमा रहा है क्योंकि उसका नुकसान भी हुआ है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब शाही साहब ने उसके बारे में डिटेल में बताया है। आप द रेड माइक पर जा करके रात में 8 बजे का वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत दिलचस्प अपडेट्स देंगे आपको कि पहले तो IRGC का एक बयान आपको हम दिखा देते हैं, बता देते हैं। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे, लेकिन पहले दूसरे बिंदु पर बात कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि अमेरिका को किस तरीके से लिटरली दुत्कार रहे हैं यूरोपियन देश, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो पोलैंड हो, और वो क्या क्या कह रहे हैं और किस तरीके से अमेरिका की मदद करने से मना कर दे रहे हैं ऑन द फेस, वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले हम चाहते हैं कि हम बात करें IRGC के एक बयान की। IRGC का एक बयान आया है। IRGC ने उस बयान में कहा है, चेतावनी दी है अमेरिका को, और उसने कहा है कि हमने बार बार कहा था कि अमेरिका टेरर एक्टिविटीज़ कर रहा है और वो पूरी तरीके से बंद हो जानी चाहिए, लेकिन इसे नज़रअंदाज किया गया। अब अमेरिका आपके और आपके इजरायली सहयोगियों के हमलों में कई ईरानी नागरिक मारे जा चुके हैं। हमारे अनुसार इन हत्याओं की योजना और निगरानी में अमेरिकी टेक्नोलॉजी और AI कंपनियों की बहुत भूमिका है। इसलिए अब इन कार्रवाइयों में शामिल संस्थाएं हमारे टारगेट होंगी। हम इन कंपनियों के कर्मचारियों को सलाह देते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ये कार्यस्थल छोड़ दें, यानी वर्क प्लेस छोड़ दें। साथ ही इन कंपनियों के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग भी सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। जो कंपनियां इन गतिविधियों में शामिल हैं उनके खिलाफ हर हत्या के जवाब में कार्रवाई की जाएगी, जिन कंपनियों के नाम बताए गए हैं। फिर उन्होंने पूरी कंपनियों की लिस्ट दे दी है कि जिनके दफ्तरों पर मिडिल ईस्ट में और गल्फ में ईरान हमला करेगा। उन कंपनियों के नाम हम आपके सामने पढ़ देते हैं। नंबर 1 सिस्को, नंबर 2 HP, नंबर 3 इंटेल, नंबर 4 ओरेकल, नंबर 5 माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 6 एप्पल, नंबर 7 गूगल, नंबर 8 मेटा, नंबर 9 IBM, नंबर 10 डेल, नंबर 11 पेलेंटियर, नंबर 12 निविडिया, नंबर 13 JP मॉर्गन, नंबर 14 टेस्ला, नंबर 15 जनरल इलेक्ट्रिक, नंबर 16 स्पायर सॉल्यूशन, नंबर 17 G42 और नंबर 18 बोइंग। इन पूरी कंपनियों की लिस्ट दी है कि इन कंपनियों ने AI वॉरफेयर में अमेरिका का साथ दिया है। अब इनकी दफ्तरों को हम निशाना बनाएंगे और आप वो दफ्तर जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको खाली करने के लिए भी कहा है। आगे IRGC ने कहा है कि ईरान में हर हत्या के बदले इन कंपनियों के ठिकानों पर कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई बुधवार 1 अप्रैल रात 8 बजे तेहरान से के समय पर शुरू हो जाएगी। यानी आज दोपहर बाद से
ईरान इन कंपनियों के दफ्तरों पर हमले करेगा और इन कंपनियों के दफ्तर दुबई, रियाद, दोहा, कुवैत, बहरीन, इन तमाम शहरों में मौजूद हैं। और आपको बताएं कि लगातार चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, दुबई हो, अबू धाबी हो, वहाँ पर मिसाइलें गिर रही हैं ईरान की, क्योंकि अब दुबई में तो इतनी सख्त हालत कर दी है कि कोई फ़ोटो खींच रहा है तो उसको भी जेल में डाल दिया जा रहा है, वो किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो। तो अब इन जगहों पर ईरान हमले करेगा और बता दिया है कि भाई हम इन जगहों पर हमला करेंगे। अब देखिए, दो चीज़ें हैं। ईरान के स्कूल और कॉलेजों पर, उनकी यूनिवर्सिटीज़ पर हमला किया, 152 से ज़्यादा शिक्षक और बच्चे मारे गए, लेकिन इजराइल ने उससे पहले वार्निंग नहीं दी थी कि आप खाली कर दीजिए, हम अटैक करेंगे। उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पे, उनके फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पर, उनके तमाम रिसर्च सेंटर्स पे हमले किए गए, लेकिन चेतावनी नहीं दी गई, क्योंकि सब ये सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन ईरान चेतावनी दे रहा है कि आप खाली कर दीजिए। बैंक को चेतावनी दी थी, फिर बैंकों पर हमला किया था। तो ईरान ने ये साफ कह दिया और वो कल करके दिखाएगा। अब हम बहुत दिलचस्प बात करते हैं कि किस तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो एक वक्त इराक में अमेरिका के साथ गई थी लड़ने के लिए, उन्होंने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है और अमेरिका का जवाब भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरू करते हैं एक एक करके। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने कहा है ट्रंप साहब से कि 23 साल पहले आपने हमें इराक में जंग में घसीट दिया और आपने बोला कि हम ये जंग लड़ रहे हैं, सद्दाम हुसैन को ख़त्म करेंगे और वहाँ जो न्यूक्लियर वेपन हैं, परमाणु हथियार हैं, उनको ख़त्म करेंगे और डेमोक्रेसी लाएंगे। बट वहाँ पर कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं मिले। यू कांट फूल अस ट्वाइस ब्रूटल। उन्होंने कहा है कि आप हमें 2 बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने, पीएम ने, प्रधानमंत्री ने ट्रंप के मुंह पर कहा है। और साथ में स्पेन ने कहा है कि अमेरिकी जहाज़ जो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं वो स्पेनिश एयर स्पेस का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, वो उन्हें स्पेन से ऊपर से जाने भी नहीं देंगे। यानी अमेरिका के लिए दिन प्रतिदिन ये जंग मुश्किल होती जा रही है और अमेरिका को कम से कम ईरान ने एक्सपोज तो कर दिया है। जो उसका डोमिनेंस था, जो भोकाल था, उस भोकाल में एक इतना तगड़ा झटका दिया है कि मत पूछिए। और सिर्फ ये फ्रेंच प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। इटली की जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, एक बयान दिया कि नेटो इज़ ज़ीरो विदाउट अमेरिका। यानी जो नाटो है, नेटो ये बोलते हैं, नाटो ये बोलते हैं, वो अमेरिका के बिना ज़ीरो है। तो मेलोनी ने जवाब दिया, कूल, सो शुड वी शट डाउन योर बेसिस, कट ट्रेड और जस्ट स्टॉर्म मैकडोनल्ड्स। तो आप क्या चाहते हैं कि हम आपके सारे बेस बंद कर दें, आपके साथ धंधा पूरी तरीके से बंद कर दें और क्या मैकडोनल्ड्स में जाके अटैक करोगे? मैकडोनल्ड्स अमेरिकी कंपनी है जो विश्व भर में जिसके चेन है। तो इस तरीके के ब्रूटल जवाब ये यूरोपीय देश डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। अब इसके बाद पोलैंड ने भी स्टैंड लिया है। पोलैंड से अमेरिका ने कहा था कि आप मिसाइल बैटरीज हमें दे दीजिए, लेकिन पोलैंड ने साफ मना कर दिया कि हम आपको मिसाइल बैटरीज नहीं दे सकते, ये नेटो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है, हम इसका इस्तेमाल आपको नहीं करने दे सकते, क्योंकि नेटो इस जंग में आपके साथ हिस्सा ले ही नहीं रहा है। और साथ में फ्रांस ने भी मना कर दिया है, क्योंकि फ्रांस से भी कहा था कि आप अपनी शिप दे दीजिए, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जाएंगे। फ्रांस ने भी मना कर दिया है कि भाई हम आपको नहीं देंगे। स्विट्ज़रलैंड ने आर्म्स, जो हथियार थे, उसके एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए हैं। इटली और स्पेन ने अपने बेसेस का इस्तेमाल करने से मना करवा दिया और कहा है कि अपना एयर स्पेस भी वो इस्तेमाल नहीं कर देंगे। तो अब धीरे धीरे ट्रंप को, कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, यानी उनको अपनी ही दवाई का स्वाद चखने को मिल रहा है। वो आइसोलेट हो गए हैं इस जंग में। उनके साथ में वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, क्योंकि उन्होंने इजराइल से बात की और हमला कर दिया और बाकी देशों को उन्होंने अपने साथ नहीं लिया था। और आप समझिए कि जब ईरान ये कह रहा है कि वो गूगल, टेस्ला, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के दफ्तर में हमला करेगा, तो समझिए कि मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। मार्केट्स और डाउन होंगे, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट क्रैश होता जा रहा है
और साथ ही साथ जब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के दफ्तर पर हमला होगा तो आप समझिए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात अमेरिका के लिए, अमेरिका के सामने आकर के खड़ी हो गई है। अब सैयद अब्बास अरागची, उनका ही बयान आया है, जो बातचीत हो रही है कि भाई यूएस कह रहा है हमारी तो ईरान से बातचीत हो रही है, अच्छी बातचीत हो रही है, ईरान ने हमसे कहा कि हम 8 बोट तेल भेज रहे हैं और लहसुन कह रहे हैं, सारी बातें ट्रम्प साहब कह रहे हैं। अब्बास अरागची का बयान आया है। अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका के साथ हमारा कोई बातचीत नहीं हो रही है और अमेरिका बातचीत में यकीन ही नहीं करता है, क्योंकि हमारी बातचीत अमेरिका से हो रही थी, लेकिन उस बातचीत के बीच में 28 फरवरी के दिन अमेरिका ने हम पर हमला किया, हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया और उसके साथ साथ उन्होंने बच्चियों के स्कूल पर भी हमला किया। इसमें 175 से ज़्यादा छोटे बच्चियाँ हैं, उनकी मौत हुई है। इस बीच लगातार ये लोग, और हम इसका जवाब देते देते थक गए हैं कि लोग ये हमसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि अपने पड़ोसी मुल्कों पर क्यों हमला कर रहा है, और हम आपको बताते हैं हमेशा कि पड़ोसी मुल्कों पर वो हमला नहीं कर रहा है, लेकिन आपका पड़ोस में आपके अच्छे संबंध हैं, लेकिन पड़ोसी के घर में आकर के कोई हर रोज़ उसके घर से आपके घर पे पत्थर मारता है, आपकी बहन को अश्लील इशारे करता है, तो आप क्या करेंगे? आप भी अटैक करेंगे और आप अपने पड़ोसी से कहेंगे कि भैया हम इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि आपके घर से हम पर रोज़ हमले होते हैं, हम पर रोज़ हमारे घर में बदतमीज़ी करते हैं, आप उस व्यक्ति को निकालिए। और आप जब नहीं निकालेगा आपको पड़ोसी, तो आप हमला करेंगे। और जाहिर सी बात है कि सऊदी और यूएई तो कह ही रहे हैं खुल करके कि वंस फॉर ऑल ईरान को ख़त्म कर दो, लेकिन सऊदी और यूएई की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे इस युद्ध में शामिल हो जाएं और अंदर जा कर के घुसें। सैयद अब्बास अरागची ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान किंगडम ऑफ सऊदी का सम्मान करता है और अपना ब्रदरली नेशन मानता है, यानी भाई देश मानता है। हमारे जो ऑपरेशन हैं वो अमेरिका के ऊपर टारगेट किए गए हैं और हम चाहते हैं कि ईरानी और अरब साथ मिलकर के रहें, और ये अमेरिकी आपको कहते थे कि सुरक्षा करेंगे, ये आपकी सुरक्षा भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। हमारे मिसाइलों में इनके जहाज़ तबाह हो रहे हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस समय आपके सामने एक बहुत बड़ा विकल्प है कि आप इन लोगों को, अमेरिकियों को अपने देश से खदेड़ दीजिए, और ये सबसे बेहतरीन समय है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, लगभग ये तय है। अब इस बीच ट्रम्प साहब को झटके पर झटके लग रहे हैं। ट्रम्प साहब की जो रेटिंग है वो -17 पॉइंट्स हो गई है। आपने देखा कि नो किंग प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका में और 80 लाख लोग सड़कों पर आए ट्रम्प के खिलाफ। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो, फ्लोरिडा, हर जगह सड़कों पर इतने ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए जितने कि अमेरिका में कभी भी किसी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं हुए हैं। और ट्रम्प की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन अमेरिका में गिरती जा रही है, वो -17 पॉइंट्स पहुंच गई है। और ट्रम्प ने अभी हाल ही में बयान दिया कि अमेरिका की कभी इतनी इज्जत नहीं हुई जितनी कि अब इस वक्त हो रही है, लोग हमारी इज्जत करते हैं। आप देखिए फ्रांस मना कर रहा है, मेलोनी ने मना कर दिया, स्पेन ने कह दिया है कि अब हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, हम आपके साथ युद्ध में नहीं लड़ रहे हैं। जर्मनी ने मना कर दिया, जर्मनी ने कहा कि हम अपना एयर स्पेस भी अमेरिका को इस्तेमाल नहीं कर देंगे, नहीं करने देंगे, और ना ही हम अपने बेसेस का इस्तेमाल करने देंगे। तो यूरोप की जो बड़ी शक्तियाँ थी, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो स्पेन हो, इटली हो, पोलैंड हो, जर्मनी हो, सब ने अमेरिका को मना कर दिया है, ना कर दिया है कि भाई आज आपने ये युद्ध शुरू हुआ है, आप जाने और आपका काम जाने। ये बात जाहिर सी बात है वो ट्रम्प को पसंद नहीं आएगी। उस बीच ट्रम्प का भी बयान आया है। उन्होंने बोला है कि अमेरिका आप किसी देश की मदद नहीं करेगा, अगर आपको तेल चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तो आप जाइए और जा कर के ले लीजिए, वरना हमसे ले लो, हमारे पास बहुत तेल है। डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को कहा है कि अब अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा, देशों को खुद ही अपने हालात संभालने होंगे। उन्होंने कहा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि ब्रिटेन जैसे देश जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से फ्यूल नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पास इसकी कोई कमी नहीं है। ट्रम्प ने कहा कि अगर देश चाहें तो हिम्मत दिखाएं और खुद हॉर्मुज़ स्ट्रेट जाकर तेल ले लें। अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, जैसे वो अमेरिका की मदद के लिए नहीं आए। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि ईरान काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है, सबसे पहले और सबसे मुश्किल काम पहले ही पूरा हो गया है, अब बाकी देश खुद जाकर अपने तेल ले सकते हैं। ये बात अमेरिका कह रहा है। और इस बीच अमेरिका ने ईरान के हथियारों के डिपो पर हमला किया है, उनके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर हमला किया है, और ईरान ने भी हाइफा शहर में
तबाही मचा दी है, तेल अवीव में तबाही मचा दी है, बेन गुरियन एयरपोर्ट में तबाही मचा दी है। इसराइल के जो आयरन डोम का भौकाल था, जो उसका एक मैसेज था पूरे वर्ल्ड वाइड, उस मैसेज को भी तबाह करके रख दिया है, जाहिर सी बात है। अच्छा, इस बीच इसराइल पर जो हमले हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं, और जहां एक तरफ ये बात हो रही है कि यूएस मरीन्स ईरान में घुसेंगे, खार्ग आइलैंड में को कब्ज़े में लेने की कोशिश करेंगे और वहाँ खार्ग आइलैंड को कब्ज़े में ले करके ईरान से नेगोशिएट करेंगे। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि इसराइल ने मना कर दिया है कि वो अपने सोल्जर्स ग्राउंड इन्वेजन में नहीं भेजेगा, यानी वो ज़मीन से अपना सोल्जर अंदर नहीं घुसेड़ेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि हिजबुल्लाह उनके 50 से ज़्यादा टैंक्स को तबाह कर चुका है और उनके कई सैनिकों की मौत हो चुकी है। ऐसे में उनका वो भी बैकफुट पर आ गए हैं, तो अपनी सेना भेजने से मना कर रहे हैं। अच्छा, फ्रांस, जो ट्रंप का बयान है उसको लेकर फ्रांस ने भी रिएक्शन दिया है। फ्रांस कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान से उन्हें काफ़ी हैरानी हुई है। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि फ्रांस अमेरिका की मदद नहीं कर रहा है और उसे अपने एयर स्पेस में से अमेरिका सैन्य उड़ानों को गुजरने की अनुमति नहीं दी। इस पर फ्रांस ने जवाब दिया कि उसकी नीति पहले दिन से एक जैसी थी, वैसी ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। फ्रांस का कहना है कि शुरू से ही अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन में सीधे शामिल नहीं है और अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल वो सावधानी बरत करके कर रहा है। ये बात कह दी है कि फ्रांस ने कि भाई हम अपना बेस भी आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो ये भी एक बात सामने आए है। इस बीच तेहरान में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर पर भी मिसाइलें दागी गई हैं और अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अस्पतालों पर, स्कूलों पर, हर जगह इजराइल और अमेरिका अपनी जो है वो हथियार मार रहा है, नुकसान हो रहा है, काफ़ी कहर बरपा रहा है। इस बीच ईरान ने अपने तमाम वीडियोज़ रिपीट किए हैं। उन्होंने वो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं जहां पे उनके कमांडोज़ तैयारी कर रहे हैं और दिख रहे हैं कि किस तरीके से वो सुनियोजित तौर पर तैयार हैं। उनकी जो बैटल फॉर्मेशन है, उनके हथियार हैं, लगातार एक इन्फो और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी वो चल रहा है। और इस बीच तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं कि बनई बराक और तेल अवीव में लगातार, अब वो जो हम लगातार कहते हैं ना, जो गज़ा में हालात दिखते थे ना कि पूरी गज़ा की जो सड़कें हैं उसमें खंडहर है, अब वही वैसे ही जो है हालात नज़र आ रहे हैं इसराइल में भी। उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार इस अपने वीडियो में दिखा रहे हैं और अब हमें लगता है कि हमने आपको अच्छी खासी अपडेट दे दी है। और रात में शाही साहब आएंगे 8 बजे दिन भर की अपडेट लेकर के। उनका जो कल का वीडियो है आप ज़रूर देखें, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से अब टोल की वसूली ईरान करेगा। आप पैसे दीजिए और अपना शिप लेकर के आ जाइए। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इस बीच पाकिस्तान चाइना गया है और चाइना से बात कर रहा है, क्योंकि चाइना एक बड़ा मुल्क है और चाइना बात करे ईरान से और अमेरिका के बीच समझौता कराए, तो वो भी कोशिशें अपने आप चल रही हैं, उसमें वक्त लगेगा। ईरान साफ कह रहा है कि सीधे तौर पर किसी बातचीत में शामिल नहीं है। अब कब ग्राउंड इन्वेजन होगा, क्योंकि लगातार जो अमेरिकी मरीन्स हैं उनकी संख्या मिडल ईस्ट में बढ़ती जा रही है। यूएई और सऊदी अरब, उसमें कोई शक नहीं है, वो अपने बेस का इस्तेमाल करने देंगे और उनके बेस का इस्तेमाल होगा तो ईरान भी रिएक्ट करेगा, रिटेलिएट करेगा। फ़िलहाल ईरान ने जो लिस्ट दी है वो आपने देख ली है। अब देखना होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और अब जब मिसाइलें लगेगी इन ऊंची इमारतों और इन दफ्तरों में, तो वैसे भी दुबई का जो जलवा था वो अब ख़त्म हो चुका है और उसका जो इम्प्रेशन था उस पर और लगातार मिसाइल मार के उसे ख़त्म करने की कोशिश ईरान कर रहा है। और ईरान ने साफ कहा है कि जब तक आप अमेरिका और इसराइल को अपने बेसिस इस्तेमाल करने देंगे तब तक हम हमले करते रहेंगे। तो आप द रेड माइक पर हमारी सारे अपडेट्स देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने देखी है, डेली राइट्स पे हमने डॉक्यूमेंट्री की है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो रेसिज्म होता है उस पर डॉक्यूमेंट्री की है, वो सब हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो हम ग्राउंड से भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ईरान और इसराइल और यूएस के युद्ध पर भी अपडेट दे रहे हैं, देश में क्या हो रहा है उस पर भी बातचीत कर रहे हैं। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं मेहनत करके कि रेड माइक पर जो आपका भरोसा है उसको कायम रखें, उसे और पुख्ता करें। और आपसे भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना भरोसा हम पर बनाए रखें, पुख्ता रखें। और अगर आप हमारी छोटी सी मदद करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाएं, हमारी मेंबरशिप लें,
हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अपने मेंबर्स के लिए अलग से भी वीडियोस लेकर के आएँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ। और अगर आप नहीं भी ले रहे हैं मेंबरशिप तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर जो हमारा कंटेंट है वो सबके लिए एक्सेसिबल है और कोई चार्ज नहीं देना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप हमसे रिश्ता बना करके रखिए, भरोसा बना कर रखिए, वो सबसे बड़ी हमारी पूंजी है, सबसे बड़ी कीमत है। आप हमें देखते रहिए, दिन भर खबरों का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।